सभी साथी और सभी पूरी टीम को जय माता जी की। आज मैं लाइव किसी विशेष प्रयोजन के लिए आ रहा हूं, तो मैं मेरे सभी करने से निक साथियों से और सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और एकजुटता का परिचय दें। मैं गंभीर विषय है उसके बारे में बोलना चाह रहा हूं। अभी साथियों, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या को, जो निर्मम हत्या की थी, उसको करीब 2 महीने से ऊपर हो गया है। और जो हमारा परिवार है, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जो परिवार है, हमारा परिवार है, उसने कृपया फोन उठा। एनआईए की जांच हमने नहीं मांगी थी। जो एक कमेटी बनी थी उसने उसकी जांच एनआईए से मांगी थी। आज 2 महीने हो गए पूरे, एनआईए की जांच जो जहां थी वहां के वहीं आज तक वहीं पड़ी है। क्या एनआईए की जांच सिर्फ घर तक ही सीमित हो सकती है क्या? जिन दरिंदों ने मर्डर करने के बाद में और खुली फेसबुक पर घोषणा की है कि हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई है, जो लोग पकड़े गए हैं वो कभी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और उनके पूरे परिवार से, और जो हमारे करणी सेना के जो परिवार है हमारा, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो लगाया हुआ बगीचा था, उनके किसी के संपर्क में ये लोग नहीं थे। तो एनआईए कौन सी जांच कर रही है? हर बार घर के व्यक्तियों को बार बार प्रताड़ित करने के लिए 4-4, 5-5 बार इन घर वालों को बुला रहे हैं और बुलाकर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या हमने, हमारा परिवार, हमने इनकी हत्या करवाई है? क्या नहीं? यह साबित करना चाह रही है एनआईए? जो मुलजिम पकड़े गए, जिन्होंने मर्डर किया वो पकड़े गए, सजा का प्रावधान उनका होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन दरिंदों का तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे परिवार के एक बंदे को 4-4, 5-5 बार बुला के उनको क्या साबित करना चाहते हैं? और एनआईए के जो कर्मचारी हैं वहां लगे हुए हैं एनआईए कार्यालय में, उन्होंने सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के खिलाफ अनगढ़ बातें करके और अपना समय जाया कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हो परिवार के लिए? जिस परिवार का जो कमाने वाला था, जिनके आधार पर उस परिवार की रोजी रोटी चलती थी, आज उन बच्चों को अनाथ बच्चे बैठे हैं वहां घर पे, उनका कोई साधन छीन गया, उनका परिवार का व्यक्ति चला गया, और एनआईए वही घुमा फिरा के 4 आदमियों को, कभी किसी को बुलाते, कभी किसी को बुलाते, कभी शिलाजी को बुलाते। मैं कहता हूं एनआईए से, आप उस मकान पर रहने वालों की जांच क्यों नहीं कर रहे हो? जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जब संजीव बेनीवाल के चुनाव में 22 दिन बाधा रहे थे, आपको उस पीरियड में वहां कौन कौन लोग आए थे, उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे? उनकी कॉल डिटेल क्यों नहीं निकलवा रहे आज तक? बार बार इस प्रकार की ये भ्रांतियां फैलाकर इस नतीजे को आप पूरे परिवार को सांझे में घेर कर लेने का प्रयास कर रहे हो। ये करणी सेना है, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बनाई है एक करणी सेना, और इनका एक सिपाही उनके आदर्शों पे, उनके जो किए हुए कार्यों पर चलने वाली करणी सेना है ये। आप मुगलाते में मत रहना। हम चेतावनी देते हैं सरकारों को, आप निष्पक्ष जांच करें और उन जो आखिरी कड़ी तक पहुंचे। आप परिवार के लोगों को बार बार इनको यह केंद्रित करके, इन्हें पूछताछ करके आज
आज ये आएगा, आज ये आएगा, आज ये आएगा। आज तक आपने एक भी जांच, जहां केंद्र बिंदु था, जो श्यामनगर का मकान केंद्र बिंदु था, आप उन लोगों को आज तक ये नहीं साबित कर पाए कि उनमें से उनकी भागीदारी है या नहीं है। आप उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे कि उस 22 दिन के पीरियड में उस मकान पर कौन कौन आया था, किस किस से बात हुई थी, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। परिवार तो सारा गोगामेडी और भादरा बैठा था। आप किस विषय की जांच कर रहे हो परिवार की? अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और परिवार को इस तरह प्रताड़ित करने का कार्य किया तो यह करणी सेना चुप बैठने वाली नहीं है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर परिवार को आइंदा से अगर प्रताड़ित करने का कार्य करेंगे, यह साम्राज्य प्रकरण नहीं है। यह साम्राज्य प्रकरण को मत, आप इसको मत समझ लेना कि उस आंदोलन में पूरे हमारे समाज के 22 लोगों को प्रताड़ित करके उनको मुलजिम बना दिया था। अब वास्तविक मुलजिमों के पास पहुंचो और उनकी आप जांच करो। काय की जांच हो रही है? एनआईए को जांच दे दी। यहां राजस्थान की एसआईटी जांच करती है, अब तक ठोक देते हैं उनको। आप इस प्रकार की जांच को देकर हमें इसका नतीजा परिवर्तन करने की आपकी भावना है और आप हमारे परिवार को इस घेरने के और आप इतिश्री करना चाहते हो, हम कभी नहीं करने देंगे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सुन ले सरकारें। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, वो अधिकारी जातिगत बात भावना से काम कर रहे हैं। जो एनआईए में जो अधिकारी लगे वो अपनी जातिगत के आधार पर काम कर रहे हैं और जब भी जाते हैं परिवार के लोगों उनके सामने सुखदेव सिंह जो गंदा, उनके जो आज आदमी स्वर्ग में बैठा है, उनके गलत भाषा का प्रयोग करते हो। यही है क्या एनआईए की जांच? राजस्थान सरकार अगर एसआईटी होती और दिनेश एमएनजी होते तो अब तक इनको ठोक देते। सबको पता है मेन मुलजिम कौन है। जिन्होंने पकड़ा है उनको बारे में नहीं है। आज तक एक महेंद्र बेगवाल उनके हाथ में नहीं है। जिन्होंने हथियार सप्लाई किए, जिसकी इसकी साथी महिला साथी वो पकड़ी गई है, कहां गए वो लोग? काहे के एनआईए जांच हो रही है? संगठन में किसी को पदाधिकारी बनाते हो उसको प्रताड़ित करते हो। सुखदेव सिंह जी जिसको भी पदाधिकारी बना दिया वो मुलजिम हो गए क्या? और गलत भाषा का आप इस प्रकार के संबंधों के बारे में इस प्रकार के भ्रांतियां फैला के आप इतिश्री करना चाहते हो। मान्यवर लोकसभा के चुनाव आ रहे, सरकार को यह भी बोलते हैं अगर करणी सेना जो कहती है वो करती है। और देख रहे, याद कर लेना 18 का चुनाव, कमल का फूल हमारी भूल का नारा दिया था हमने। तीन जगह 3 स्टेटों को हमने खत्म किया था। अगर अभी भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और जो परिवार को अगर बिना मतलब में घसीटने का कार्य किएगा तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे भारत की सरकार की इस लोकसभा में ईंट से ईंट बजा देंगे हम। हमारा आदमी चला गया, हमारा नेता चला गया और आप पर तो एक बिंदु केंद्रित कर रखा है। पूरे परिवार को एक जगह इसको घसीटने का काम कर रहे हो। 4 बार चला गया परिवार के हर आदमी। क्या साबित करना चाहती है एनआईए? कभी शिलाजी को बुला लेते, कभी अभयराज को बुला लेते, कभी महिपाल को बुला लेते, कभी चतर सिंह को बुला लेते, कभी सरवण सिंह को बुला लेते। क्या यह मुलजिम है क्या परिवार के लोग? काहे की जांच है ये? आप पूरे परिवार पर इस जांच को केंद्रित कर रखी है। जो मुलजिम बैठे जब किसी की जानकारी नहीं है। पूरी टीम आज करणी सेना की, उसकी कोई जानकारी नहीं थी, पूछ के गया था वो। क्या मतलब निकला है? कैसे हम क्या विश्वास करें इस ऐसी जांच पर? हम विश्वसनीयता कहां से पैदा करें इन लोगों पर जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? हमारे परिवारजन जाते हैं वहां पर। हम जल्दी चेतावनी देते हैं, अगर निष्पक्ष जांच नहीं और मुलजिम नहीं पहुंचेंगे, हम इस लोकसभा चुनाव में
आने वाले लोकसभा मई में आ रहे हैं, इससे पहले 90 दिन का समय निकल रहा है, आपने चार्जशीट नहीं पेश करने का अभी तक मन बनाया है। और चार्जशीट आप ये कहते हो कि परिवार वालों को चार्जशीट में शामिल करें हम। आप मैन कड़ी में जो जिसने ये इनकी हत्या करवाई है, आप क्यों नहीं उनका पकड़ के लेके आ रहे हो? संगठन हमारा वही है, हम संगठन चलाना जानते हैं और वही आंदोलन करना जानते हैं। जो सुखदेव सिंह जी ने हमें सिखाया है वही बात करेंगे। और सरकार को आज भी जतन है, हमारी जो भी मांगे हैं अगर पूर्ण नहीं करते हो तो ये हमारी आखिरी चेतावनी है। मैं उनके घर का परिवार का सदस्य होने के नाते और बड़ा होने के नाते, आज 2 महीने से ऊपर हो गए, 90 दिन का पीरियड होता है चार्जशीट पेश करने के लिए, और आप उन घर वालों को मुलजिम दर्शाना चाहते हो क्या? बार बार किसी को, कभी किसी को, परिवार वालों को बात करते हो और फिर जाके उनके बद्दी बद्दी गालियां देते हो। सुखदेव सिंह जी आज स्वर्ग में बैठा है, आक्षेप लगाते हो। आप जांच 1 to 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करते? मैंने पहले भी बोला था कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और केंद्र बिंदु वही इसका होना चाहिए। किसने ये इनको बताया था कि उसमें घर में यहां कूदने का बाहर का रास्ता है? ये नहीं है। आप जांच उसके अंदर वहां उस टावर से उनका जो किस किस की बात हुई थी उस 1 to 1 में, हम न्याय मांगना जानते हैं, न्याय लेना भी जानते हैं। और सरकार है, अगर इस एनआईए ने निष्पक्ष जांच नहीं करी और मुलजिमों को नहीं पकड़ा तो हम जल्दी चेतावनी, हम शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान को और जयपुर बंद करने का कार्य करेंगे। बार बार किसी को, किसी परिवार वालों को घसीटते हो, कभी कोई आरोप लगा के उनको प्रताड़ित करते हो। निष्पक्ष भावना से आपका कार्य नहीं हो रहा है। 2 महीने से ऊपर निकल गए, 2.25 महीने हो गए। आज जांच में क्या निर्णय आया? आज तक इतिश्री कर लिया आपने उन मुलजिमों को पकड़ के। कौन किसने मर्डर करवाया था, आज तक उनकी तह में नहीं पहुंच पाए हो आप लोग। 4-4 बार एक सदस्य परिवार, हमारे परिवार के 4-4 बार उनको बुला लिया है एनआईए ने। क्या साबित करना चाहती है एनआईए हमसे? हमारी मांग है जो बाहर बैठे हैं उनको तुरंत पकड़ के शिकंजों में कसे और उनका एनकाउंटर करे। अगर यहां राजस्थान में अगर योगी सरकार होती तो अब तक का इनका एनकाउंटर हो जाता। बार बार घर में परिवार वालों के बुला के आ जाओ, यहां आ जाओ, आप तुम आ जाओ, आज ये आ जाओ। नंबर 4 से 5 परिवारजनों को 10-10 बार बुला लिया इन लोगों ने। क्या साबित करना चाहते हो? और वो जो बंदा चला गया उसको आप बद्दी गालियां देते हो, परिवारजनों को टॉर्चर करते हो। काहे के जांच चाहिए? 90 दिन का पीरियड होता है चार्जशीट पर पेश करने का। हमने मांग रखी थी अगर एनआईए को जांच भी दी तो 90 दिन में चार्जशीट पेश कर मुलजिमों को पेश करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी डे बाई डे उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको फांसी पर लेके जाओ। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, मान्यवर, अगर न्याय सही दिशा में नहीं गई तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है अभी, यह हमारी चेतावनी है। अगर आपने निष्पक्ष जांच नहीं की और मुलजिमों को नहीं पकड़े तो यह आपको चेतावनी है कि पूरी राष्ट्रीय राजपूत करना पूरे देश की राजस्थान के जयपुर में यहां इकट्ठी होगी। और इन चुनावों में फिर वही हमें मत करना कि यह कमल का फूल हमारी भूल का नारा आपने क्यों दिया। हम सत्ता दिलाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं। आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारे राजस्थान में सरकार आ गई है तो अब कुछ नहीं हम करेंगे, वो हम चाहेंगे वो होंगे। सत्ता ला सकते हैं तो सत्ता को परिवर्तन भी कर सकते हैं, और इसका उदाहरण है 2018। हमारे यहां निवेदन है ये, अभी तक तो हम निवेदन कर रहे हैं
कि इसकी निष्पक्ष जांच करके उन मुलजिमों को तुरंत प्रभाव से पकड़कर उनको शिकंजे में डाले और फिर इनका डे बाय डे फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर दिन उसकी सुनवाई होनी चाहिए। पकड़ लिया आपने, तीसरी कर दी और पकड़ लिया जो जिसने मर्डर करवाया है उनको आज तक आपको यही पता नहीं कहां बैठे हैं वो। और हम सब मिलके अभी हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है राष्ट्रीय शिला सुखदेव सिंह जी को कमेटी से हमने बैठ के मीटिंग करके हमारी कोर कमेटी ये निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इन परिवारजनों के ऊपर ही एक खाली जांच का विषय नहीं है। आज 2.5 महीने के करीब हो गए, अभी तक वही घुमा रहे परिवारजनों को बुला बुला के। क्या हम ही उनके हत्या के जिम्मेदार है? जिन्होंने जिम्मेदारी ली उन पे तो आज कार्रवाई नहीं कर रहे हो। चार आदमियों को 5 आदमियों को महीने में कितनी बार बुला लिया आपने? आप जांच करो, सही दिशा में लेके जाओ, जो मुलजिम है उनको पकड़ के और शिकंजों में बंद करो इनको। और हमारे किसी सदस्य के साथ बुलाने के नाम, जांच के नाम पे, उनके बयान के नाम से उनको टॉर्चर नहीं करें। गलत गलत आक्षेप लगाते हो आप। हम परिवारजन में नहीं रहते क्या? आपका भी परिवार है। हर कैसा एलिगेशन लगा देते हो परिवारजनों पे। हम कभी ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जांच करो। हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, पूरा परिवार सहयोग कर रहा था आज तक। शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जाके इन्होंने बयान दिया है, अभयराज ने बयान दिया है, चतर सिंह ने बयान दिया है, महिपाल ने बयान दिया है। सबने बयान दे के उनको संतुष्टि की है कि हम परिवारजन हम न्याय की मांग कर रहे हैं आपसे। हमें आप जो दोषी है उनको पकड़कर उनको अनकाउंटर करे या इनको फांसी की सजा दे, हम मांग कर रहे हैं। पूरा एनआईए को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब चालू हो गए, हमें परिवारजनों को प्रताड़ित करने का कार्य करने लग गए। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार से और हमसे निवेदन है कि आप इनको कैसे भी करके ऐसे अधिकारी लगा रखे हैं एनआईए में जो एक जाति की भावना से कार्य कर रहे हैं। किस बात की जांच है? एक जात के अधिकारी यहां पूरे एनआईए में लगा रखे हैं। हमने मांगी थी न्याय मिले। हम चाह रहे थे कि हमें न्याय और दोषियों को सजा मिले। टारगेट बना लिया आपने तो। सिर्फ 8-2.5 महीने से परिवार से बाहर जांच गई नहीं है। इसके मुलजिम परिवारजन है क्या? कभी क्या दोषारोपण कर देते हो, कभी क्या दोषारोपण कर देते हो। मुलजिमों की तरफ आप जा नहीं रहे हो, केंद्र बिंदु परिवार को बना लिया। हम अभी इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये निर्णय लेंगे कि अगर मुलजिमों तक ये नहीं पहुंचते हैं तो बहुत जरूरी है, जल्दी से हम निर्णय लेंगे कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में हमें क्या करना है। और 5 दिन में हम ये निर्णय कर लेंगे। 5 दिन में ये निर्णय कर लेंगे कि आने वाले चुनाव में अगर न्याय हमें ये सरकार नहीं देती है तो हम आगे हमारा निर्णय सुनाएंगे इनको कि क्या करना है पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के, और इनको ये सबक सिखाएंगे कि न्याय क्या होता है। जो हमारे राजपूताना की 36 कौम की आवाज को आप दबाने का कार्य कर रहे हो, यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय राजपूताना, जय करणी माता, जय गोपीनाथ जी की, जय श्री गोपीनाथ जी की। राम राम।